मूवी शुरू होती है तो हमें एक शहर दिखाया जाता है। उस शहर में जगह जगह पंपकिन्स पड़े हुए थे और ऐसे लग रहा था जैसे हैलोवीन की तैयारियां हो रही हैं। इसी शहर में एक टॉवर भी था और इस टॉवर को बनाने वाला इस टॉवर को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाया था और ये तब से इसी तरह से ही शहर में है। पूरे शहर को पंपकिन, स्टैचू और लाइट से सजाया गया था क्योंकि जल्दी यहाँ पर हैलोवीन इवेंट आने वाला था। उसी शहर में एक प्यारी सी लड़की भी रहती थी जिसका नाम सारा था। उसे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था जिसके लिए वो बहुत तैयारी कर रही थी। वो सोच रही होती है कि वो फेयर पर इतना परफेक्ट ऐसे कैसे लिखे, तो वो अपने जहन में डर को लाने लगती है और तभी कोई खौफनाक चीज उसकी खिड़की के बाहर आती है और उसे डराती है। लेकिन वो समझ जाती है कि ये उसी का दोस्त है। उसका दोस्त उसके कमरे के अंदर आता है और उसे कुछ स्नैक्स देता है और उससे अपने ऐसे में मदद लेने लगती है कि तभी वहाँ पर सारा की मॉम और सारा का भाई आ जाता है। तो सारा की मॉम उस लड़के को बाहर भेज देती है, लेकिन ये बात सारा को अच्छी नहीं लगती। अगले दिन हम देखते हैं कि सारा की मॉम काम कर रही होती है और सारा का भाई एक रेप्लिका टावर बना रहा होता है अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए। वो उस पर बहुत मेहनत कर रहा होता है और फाइनली उसका प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उसकी मदर आके कहती है कि रोको इसको, तुमने क्या तमाशा बना लिया है, तुम अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट्स करने से कब बाज आओगे। और तभी उस बच्चे का दोस्त भी वहाँ पर आता है जो कि अब कुछ दिन इनके साथ ही रहने वाला था क्योंकि उसकी फैमिली किसी काम से कुछ दिन के लिए बाहर जा रही थी। वो तीनों बच्चे स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं और साथ सारा की मदर भी होती हैं। वो लोग देखते हैं कि उनके नेबर ने हैलोवीन के लिए अपने घर को अच्छे से सजा लिया है और वो इसको लेके काफी एक्साइटेड हैं। उन्होंने बैलून्स की मकड़ी बनाकर अपने घर के ऊपर लगाई थी जो कि काफी यूनिक आइडिया था। फिर जब सारा और उसकी मदर एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो सारा की मदर उसे बताती है कि जैसा कि तुम जानती हो हैलोवीन करीब है, इस वजह से मेरी ड्यूटी डबल शिफ्ट पर हो जाएगी और मैं रात को भी अक्सर घर नहीं आ सका करूंगी, तो तुम अपने छोटे भाई का ख्याल रखना कि कोई भी फजूल एक्सपेरिमेंट्स ना कर दे। फिर हम देखते हैं कि सारा के भाई का दोस्त हर जगह कुछ पोस्टर्स लगा रहा होता है जिस पर यह लिखा होता है कि अगर आपको कोई जंक या कबाड़ साफ करवाना है तो हमसे कांटेक्ट करें। जब सारा और उसकी मदर शॉपिंग मॉल के काउंटर पर आते हैं तो हमें पता चलता है कि सारा की मदर उस स्टोर के मैनेजर को पसंद करती थी और वो मैनेजर भी। फिर हम सारा को लाइब्रेरी में देखते हैं, तभी उसका वही दोस्त उसके पास आता है जो उस दिन उसके घर आया था खौफनाक मास्क पहने। वो उसे कहता है कि हैलोवीन आने वाला है तो तुम मेरे साथ क्लब में जाना, लेकिन सारा उसे कहती है कि नहीं, मेरी मदर घर पर नहीं है और मुझे अपने छोटे भाई का ध्यान रखना है और आजकल तो मेरे छोटे भाई का दोस्त भी हमारे घर पर है। लेकिन वो सारा से कहता है कि मुझे एक्सक्यूजेस नहीं देना, हैलोवीन कौन सा रोज रोज आता है, बस तुम आ रही हो, मुझे और कुछ नहीं पता। सीन घर पर शिफ्ट होता है जहाँ पर सारा का भाई और उसका दोस्त पंपकिन काट रहे होते हैं। तभी उस बच्चे के दोस्त को कॉल आती है कि हमें अपना फालतू सामान उठवाना है। ये सुनकर वो बच्चा काफी खुश हो जाता है और उनका एड्रेस नोट कर लेता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि देखना, हम ये जंक उठाएंगे और इसको बेचकर ढेर सारे पैसे कमाएंगे। सारा का भाई और उसका दोस्त उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिसका एड्रेस इन लोगों ने नोट किया था। वो घर ऐसा था जो कि सालों से बंद था और ऐसे लग रहा था जैसे कोई सालों से यहाँ पर न आया हो। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो उन्हें एक खौफनाक बिल्ली दिखाई देती है जिसे देख के वो दोनों काफी डर जाते हैं, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वो बिल्ली तो बिल्ली का स्टैचू था। वो लोग उसको हटाते हैं तो उसके नीचे एक बटन होता है। जब वो लोग उस बटन को प्रेस करते हैं तो एक सीक्रेट डोर खुल जाता है। जब वो बच्चे उस जगह के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स को बाहर निकालते हैं तो उसमें एक किताब होती है जिसकी की भी साथ पड़ी हुई थी, यानी वो किताब लॉक थी। जैसे ही सारा का भाई वो बुक खोल के पढ़ने लगता है तो उस बॉक्स में जिसमें वो बुक पड़ी हुई थी एक वुडन डॉल आ जाती है। क्या आपको कुछ याद आ रहा है कि कौन सी वुडन डॉल है? जी हाँ, ये गूज़बम्प्स पार्ट 1 वाली ही वुडन डॉल है जिसने बुक में वापस जाते हुए कहा था कि मैं जरूर वापस आऊंगा। उस वुडन डॉल की पॉकेट में एक नोट भी था जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था और ये भी लिखा हुआ था कि व्हाट्स योर नेम, और उसकी बैक साइड पर कुछ अजीब व गरीब स्पेल्स लिखे हुए थे जिसे सारा का भाई पढ़ लेता है। उसके बाद वो वुडन डॉल को और बाकी सामान को बाहर लाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं जो कि उन्हें बुली करने लगते हैं। उनमें से एक लड़का उस वुडन डॉल को उठा लेता है तो वो वुडन डॉल मैजिक से उसकी पैंट उतार देती है जिसे देख के सब हंसने लगते हैं। फिर सारा का भाई और उसका दोस्त उस वुडन डॉल को अपने साथ ले चलते हैं और अपनी साइकिल्स तेजी से चलाने लगते हैं क्योंकि वो बुली बॉयज उनके पीछे थे। लेकिन यहाँ पर वो वुडन डॉल उन्हें फिर से गिरा देता है और वो बच्चे वहाँ ही रह जाते हैं। सारा का भाई और उसका दोस्त घर आकर अपनी बहन को वो डॉल दिखाते हैं तो सारा उनसे कहती है कि तुम लोग ध्यान से घर में रहना, मैं जरा काम से आती हूँ।
इनफैक्ट उसका प्लान उसी क्लब में जाने का बन रहा था जहाँ पर उसके दोस्त ने उसे इनवाइट किया था। वो रेडी होकर उस क्लब में जाती है, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि उसका दोस्त किसी और लड़की के साथ है, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि सारा नहीं आने वाली। और जब सारा ये देखती है तो उसका बहुत दिल दुखता है और वो वहाँ से फौरन वापस आ जाती है। घर पर सारा का भाई अपने उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, लेकिन उसमें फिर से कोई फॉल्ट आ जाता है और वो शॉर्ट सर्किट कर जाता है। ये देखकर सारा का भाई काफी अपसेट हो जाता है और कहता है कि मेरा प्रोजेक्ट था ही बेकार, था ही नहीं अच्छा। कि तभी वो वुडन डॉल बोल पड़ती है कि नहीं, ऐसा नहीं कहो, तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। उसे देख के वो दोनों काफी डर जाते हैं, लेकिन वो डॉल उनसे कहती है कि डरो नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और उसके बाद वो डॉल उन दोनों का होमवर्क करने लगती है और बच्चों का होमवर्क जो करती है वो तो बच्चों को वैसे ही अच्छा लगने लगता है। तो वो दोनों उस डॉल से बहुत खुश होते हैं। फिर वो वुडन डॉल कहती है कि इसके बारे में किसी को न बताना। अब रात हो जाती है और सारे सोने चले जाते हैं। जब सारा का भाई सो रहा होता है तो वो वुडन डॉल उसके प्रोजेक्ट को ठीक कर देती है, उसमें कुछ चेंजेस करके, और फिर वो सारा के बैग में छुप जाती है। जब सुबह सारा कॉलेज जाती है और अपना बैग खोलती है तो उसको उसमें वो वुडन डॉल दिखाई देती है। उसको लगता है कि उसके भाई ने उसके बैग में डॉल रख दी। वो उस डॉल को अपने लॉकर में रख देती है और तभी उसका दोस्त वहाँ पर आता है। वो सारा से कहता है कि तुम कल क्लब में क्यों नहीं आई, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो सारा उसे इग्नोर कर देती है क्योंकि वो जानती थी कि वो झूठ कह रहा है और उसने उसे मिस क्यों किया होगा जब वो किसी और के साथ था। वो लॉकर का दरवाजा बंद करके वहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें लॉकर में से वो डॉल भी सुन रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि हॉल में सारा का दोस्त तैयारियां कर रहा होता है हैलोवीन की और उसको सजा रहा होता है। वो एक बड़ी सी सीढ़ी पर चढ़कर ये काम कर रहा था और तभी वहाँ पर वो वुडन डॉल भी आ जाती है। वो मैजिक से उस सीढ़ी का स्क्रू निकालकर सारा के दोस्त को नीचे गिरा देती है। उसे बहुत ज्यादा चोटें आती हैं। वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड था। उसे फौरन से रेस्क्यू किया जाता है और एम्बुलेंस में लेकर जाया जाता है। वो सबसे कह रहा होता है कि मुझे एक वुडन डॉल ने गिराया है। वो बोल सकती थी। जब सारा ये सुनती है तो वो फौरन से अपने लॉकर में जाती है उस डॉल को चेक करने के लिए, लेकिन वहाँ जाकर वो देखती है कि यहाँ पर तो वो डॉल है ही नहीं, जिसे देख के वो काफी शॉक हो जाती है। उसी दिन सारा के भाई की भी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन थी और वो अपना प्रोजेक्ट भी लाया था, वही टावर वाला। वो अपना प्रोजेक्ट सबको दिखाने लगता है जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था और सारे उसको देख के काफी हैरान हो रहे थे कि इसने ये कैसे बना लिया। लेकिन तभी उसमें से काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी निकलने लगती है जिससे सब कुछ तबाह होने लगता है और हर जगह आग लगने लगती है और वहाँ पर फायर ब्रिगेड को बुला लिया जाता है। सारा का भाई और उसका दोस्त वहाँ से बाहर आते हैं। सारा उन्हें पिक करती है और रास्ते में उनसे कहती है कि तुम लोगों ने वो अजीबोगरीब डॉल मेरे बैग में क्यों रखी। तो सारा का भाई उससे कहता है कि हम क्यों रखेंगे आपके बैग में वो डॉल, वो खुद आई होगी आपके बैग में, क्योंकि वो बोल सकती है, उसमें मैजिकल पावर्स हैं। ये सुन के सारा बहुत हैरान होती है कि ये सब तुम मुझे अब बता रहे हो। वो लोग बहुत परेशान होते हैं और जल्दी से अपने घर की तरफ ड्राइव करते हैं। घर जाने पर वो लोग देखते हैं कि सारा की मदर उसी डॉल के साथ बैठी हुई हैं और काफी खुश दिख रही हैं। वो उन बच्चों से कहती हैं कि बेटा मुझे डॉल बहुत पसंद है, ये कहाँ से लाए हो। उसी दौरान उनको एक कॉल रिसीव होती है जो कि सारा के भाई की टीचर की थी। वो जो स्कूल में हुआ उसकी मदर को बताती हैं तो वो अपने बेटे को डांटने लगती हैं, यानी सारा की मदर सारा के भाई को डांटने लगती हैं कि तुमने क्या ब्लंडर कर दिया है। तो वो कहता है कि मामा आप जिस डॉल को अच्छा कह रही हैं ये इसी डॉल का काम है। तो वो कहती हैं कि एक डॉल ये कैसा कर सकती है, तुम अपनी गलती को क्यों छुपा रहे हो। तुम लोगों की सजा है कि आज तुम लोग हैलोवीन नाइट सेलिब्रेट करने नहीं जाओगे। और इसके बाद वो अपनी जॉब पर चली जाती हैं। बच्चों को उस डॉल पर बहुत गुस्सा आता है। तभी वो डॉल उनसे कहती है कि मैंने तुम लोगों का बिगाड़ा क्या है, मैं सिर्फ तुम लोगों के साथ रहना चाहता हूँ एक फैमिली की तरह। लेकिन वो लोग कहते हैं कि फैमिली किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती और वो नहीं चाहते थे कि ये डॉल उनके साथ रहे क्योंकि बहुत अजीब और गरीब चीजें हो रही थी। सारा एक स्टिक उठाती है और उस डॉल को इससे हिट कर देती है जिससे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वो लोग उसे एक बैग में डालकर एक तालाब में फेंक आते हैं और जब वो लोग वापस आ रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी पर वो वुडन डॉल फिर से आकर गिरती है। वो लोग डर से चिल्लाते हैं कि क्या चीज है और वो वुडन डॉल गुस्से में उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ने लगती है। सारा गाड़ी को जोर से ब्रेक लगाती है जिसकी वजह से वो वुडन डॉल दूर जाके गिरती है। अब जैसा कि रात को हैलोवीन थी तो सारे सेलिब्रेशंस में लगे हुए थे। वहाँ पर वो वुडन डॉल फिर से आ जाती है और उसी शॉपिंग मॉल में जाती है जहाँ का मैनेजर और सारा की मदर एक दूसरे को पसंद किया करते थे। वो वहाँ पर जाकर सारे मास्क सारे कॉस्ट्यूम में जान डाल देता है जिससे वो लोग मूव करने लगते हैं। वो वहाँ के मैनेजर को भी किसी क्रिएचर में बदल देता है और फिर अपने पीछे पीछे लेकर शहर की तरफ आता है जिससे वो लोग तबाही मचाने वाले थे। घर में वो तीनों यानी सारा का भाई और उसका दोस्त उस वुडन डॉल पर रिसर्च कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किसी किताब से बाहर आया है और जब ये पहले भी बाहर आया था तो उसने बहुत तबाही मचाई थी। तो सारा के भाई को कुछ याद आता है और वो कहता है कि इस डॉल के साथ हमें एक बुक भी मिली थी जिसको खोलने के बाद ये सब हुआ, लेकिन वो बुक हमसे किसी लड़के ने छीन ली जो हमें बुली कर रहा था। सारा ये सुन के परेशान हो जाती है
है और रिसर्च करती है तो उसे वेबसाइट पर उसके राइटर का नंबर मिल जाता है। वो उसे कॉल करती है और बताती है कि वुडन डॉल वापस आ चुकी है और बहुत तबाही मचा रही है। और वो राइटर ये बात सुन के फौरन से शहर की तरफ आते हैं, यानी पिछले पार्ट में जो हैना के फादर बने हुए थे। इतनी देर में सारा और बच्चे उस बुली बॉय से मिलते हैं और उस बुक के बारे में पूछते हैं। तो वो बच्चा कहता है कि वो बुक तो मेरे घर में है, मैं तुम लोगों को ला देता हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो बुक वहाँ पर लाता, वहाँ पर वही कॉस्ट्यूम वाले क्रिएचर्स आ जाते हैं जिनको वुडन डॉल ने बनाया था। वो आकर उस बुली बॉय और उसके साथी को ले जाते हैं। तो सारा समझ जाती है कि वो लोग ये नहीं चाहते कि हम वो बुक हासिल कर सकें, क्योंकि उसे वुडन डॉल वापस चली जाएगी। लेकिन सारा का भाई सोचता है कि हम उस बुली बॉय के घर से खुद ही वो बुक ले आते हैं और वो उसके घर में जाते हैं। दूसरी तरफ वो वुडन डॉल और उस स्टोर का मैनेजर, जो कि अब किसी क्रिएचर में बदल चुका था, वो दोनों मिलके शहर में मौजूद टावर में भी जान डाल देते हैं, जिससे वो भी मूव करने लगता है और उसमें से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी निकलने लगती है, जो कि शहर में मौजूद सारी चीजों में लाइक पंपकिंस, ट्रीज, कॉस्ट्यूम्स, हर चीज में जान डाल देती है। और वो सारे उस वुडन डॉल के फॉलोअर्स और साथी बन जाते हैं, जो कि पूरे शहर में तबाही मचाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं सारा के भाई और उसके दोस्त को। उनको उस बुली लड़के के घर से वो बुक मिल चुकी थी। वो लोग बुक को लेकर जा ही रहे होते हैं कि तभी कुछ गमी बियर्स उन पर अटैक कर देते हैं। देखने में तो वो बहुत क्यूट थे, लेकिन बहुत खतरनाक थे कि तभी उनके हाथ से वो बुक गिर के खुल जाती है, जिसकी वजह से सारे गमी बियर्स उसके अंदर जाने लगते हैं। अब वो लोग जान गए थे कि वुडन डॉल को भी बुक के अंदर वापस कैसे भेजना है। अब सारा लोगों के नेबर ने अपने घर पर जो पर्पल स्पाइडर बना रखा था, वो सारा की मदर को अपने साथ रैप करके टावर की तरफ बढ़ रहा था। सारा एक जगह पर वो बुक पकड़ के खड़ी होती है कि तभी एक उड़ता हुआ मॉन्स्टर उसके हाथ से वो बुक लेके उड़ जाता है। लोग बहुत परेशान होते हैं और सारा अपने नेबर के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। तो सारा का नेबर उसे आइडिया देता है कि तुम लोग भी उनकी तरह कॉस्ट्यूम्स पहन लो, ताकि वो लोग तुम्हें पहचान ही न सके। और फिर वो लोग प्यारे प्यारे कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, जिनको पहनने के बाद वो बाकी लोगों जैसे ही लग रहे थे। वहाँ से वो लोग एक ऑर्डिनरी बुक भी पकड़ लेते हैं और उसको उसी बुक जैसा बनाते हैं, ताकि बुक उसी बुक जैसी लगे। फिर ये लोग जाते हैं टावर की तरफ। दूसरी तरफ इस बुक का राइटर भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जो कि देखता है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है। फिर वो राइटर भी टावर के लिए निकल पड़ते हैं। उसके बाद हम सारा की मदर को देखते हैं, जो कि उसी वुडन डॉल की तरह ही एक पपेट बन चुकी थी और उसी की तरह बात कर रही थी। और वो वुडन डॉल असली बुक चलाने ही वाला होता है। सारा अपने भाई से कहती है कि कैसे भी करके इस टावर की इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा दो। सारा फौरन से टावर के ऊपर जाती है और उस वुडन डॉल से वो बुक छीन लेती है। वो उस बुक को खोलने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो उसे खुल ही नहीं रही होती, क्योंकि उसको उस वुडन डॉल ने अपने मैजिक से बंद कर रखा था। सारा उस डॉल से कहती है कि मैं तुम्हें बुक वापस कर दूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी मदर को पहले जैसा करना होगा। वुडन डॉल इस डील पर तैयार हो जाता है। तो सारा चालाकी से बुक्स को एक्सचेंज कर देती है, स्वैप कर देती है, यानी ओरिजिनल बुक को उस बुक के साथ जो कि उसने तैयार कर रखी थी, वो उस डॉल की तरफ फेंकती है। जब वो डॉल उस बुक को देख रही होती है, एनालाइज कर रही होती है कि वो बुक तो नहीं लग रही, तो सारा जल्दी से उसे धक्का दे देती है, जिसकी वजह से वो टावर के बीच में जाके लगती है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी। उसकी वजह से उस वुडन डॉल को काफी इलेक्ट्रिकल शॉक्स लगते हैं और उसका मैजिक कम होने लगता है। उसका मैजिक कम होने की वजह से वो बुक भी खुल जाती है। सारा उस बुक को खोल देती है और फिर उस इलेक्ट्रिकल वेव से ऊपर की तरफ एक टोर्नेडो बन जाता है, जिसमें सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और एक एक करके उस बुक में जाने लगते हैं। सारा की मदर भी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। वो वहाँ से बाहर आते हैं और बहुत खुश हो रहे होते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं। और तभी वहाँ पर उस बुक का राइटर भी आ जाता है। वो उन बच्चों से बहुत खुश होते हैं और उनकी तारीफ करते हैं कि तुम लोगों ने अकेले ही मॉन्स्टर्स को वापस भेज दिया, तुम लोग कितने बहादुर हो। सारा उनको उनकी बुक रिटर्न करती है और कहती है कि क्या आप मुझे बताएंगे कि अच्छा राइटर कैसे बना जाता है। तो वो सारा से कहते हैं कि बेटा, जो तुम्हारे दिल को अच्छा लगे वो तुम लिख दिया करो, क्योंकि दिल से उतरे हुए लफ्ज बहुत असर रखते हैं। और ये कहकर वो अपनी गाड़ी में वहाँ से चले जाते हैं। अब सारा वापस अपने घर जाती है और जो ऐसे वो लिख रही होती है वो बिल्कुल उसी तरह लिखती है जिस तरह से उस राइटर ने समझाया था। और फिर वो उस यूनिवर्सिटी में जमा करा देती है जहाँ पे वो एडमिशन लेना चाहती थी। कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि उसका एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में हो गया है, जिसे देखकर वो काफी खुश होती है। और दूसरी तरफ सारा के भाई को भी उसके प्रोजेक्ट बनाने की वजह से अवार्ड मिलता है। सारा की मदर और वो मैनेजर भी एक साथ हो जाते हैं, यानी वो फैमिली अब एक तरह की बहुत हैप्पीली कंप्लीट हो चुकी थी। मूवी के आखिरी सीन में हम इसी बुक के राइटर को देखते हैं, जो कि एक और बुक लिख रहे होते हैं और उसे कंप्लीट करने पर वो अपनी बुक शेल्फ में रख देते हैं। तभी पीछे से वो वुडन डॉल बोलती है कि आप हर स्टोरी में मुझे क्यों बचा लेते हैं एंड पर, ये आपकी गलती है। वो राइटर हैरान होकर उसकी तरफ देखते हैं तो वो वुडन डॉल बताती है कि मैं भी एक बुक लिख रहा हूँ और उसका मेन कैरेक्टर है आप। और इसी के साथ वो अपनी बुक खोलता है और वो राइटर उस बुक के अंदर चले जाते हैं। इसी सीन के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गूज़बम्प्स पार्ट 2।